असल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान कहीं ने तीनों लड़कियों के साथ यहाँ पे कुछ नहीं किया था। जो देखते हैं यहाँ पे जो मेन नौकरानी थी ना भाई, ये सामने से चौंकती कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई। और मैंने ध्यान से देखा भाई, हवा सा और ठरक तो भाई उसकी आंखों से ऐसा टपक रहा था कि यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, कम से कम तुम्हारे साथ बदतमीजी उल्टी सीधी बातचीत टच वच के बाद में छोड़, लेकिन भाई मुंह से तो हैरेस करने की कोशिश उसे करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। दाल में कुछ काला लग रहा है। पीछे से छोटी सी नौकरानी दोनों थी, वो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको ज्यादा यहाँ पे सोच रहे हो। जो सुनते यहाँ पे मेन नौकरानी कहते कि नहीं नहीं अब मुझे यहाँ पे अच्छे से समझ आने लगा। इससे पहले जो भी यहाँ पे जो एविल किंग वगैरह 6 एविल किंग, जिसमें से एक हमारी मालकिन आती है जो एक लौती लड़की है उस एविल किंग में, बाकी पांचों को पांच यहाँ पे हरामी आदमी हैं और पांचों के पांच यहाँ पे पहले भी नहा चुके हैं। और जैसे पांच ने तुम्हें देखा था बड़े ठरकी निगाह से भाई वो हमें यहाँ पे देखते थे जैसे कि यहाँ पे लिटरली कूद पड़ेंगे, लेकिन जैसे तैसे भाई खुद को यहाँ पे कंट्रोल करके रखा कि भाई मालूम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे उसके बाद से भाई मालकिन उनको भी छोड़ेगी नहीं। लेकिन भाई हवा सुन के मुंह से टपक रहा था और ये बात पक्का उस यान का को यहाँ पे मालूम चल चुका कि हाँ भी अगर भाई अभी के लिए डायरेक्ट में यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तो उसने यहाँ पे लगाया दिमाग। सबसे पहले तुम्हारे साथ यहाँ पे करेगा प्यार से बातचीत, और प्यार से बातचीत करेगा और तुम्हारा यहाँ पे दिल जीत लेगा। पहले तुम्हारा दिल जीतेगा, बाद में तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करके तुम्हारी रात भर तुम्हें सोने नहीं देगा। समझ गए? इंसान लोग यहाँ पे दरिंदे रहते, ये दरिंदे देखा। और ये यान के ये सबसे बड़ा यहाँ पे दरिंदा है। जो सुनते जो छोटी सी नौकरानी थी दोनों भाई, वो दोनों डरने लगते कि अरे यार ऐसे मत बोलो। तो जो दूसरी वाली यूनली नाम की जो नौकरानी थी वो कहती कि अरे यार ऐसा मत बोलो यार, देखो दोनों यहाँ पे डरे, ऐसी कोई बात नहीं है। यान कहीं मुझे यहाँ पे वो ऐसे नहीं लगते यार, अच्छे आदमी है, मतलब इतने अगर ठर के आदमी रहते ना खुद के यहाँ पे रोक नहीं पाते। जो सुनते देखो सामने से ये क्या करती है, जाकर उसके अरमानों को पकड़ लेती है और कहती कि अरे मेरी बहन तू लगता है यहाँ पे समझ नहीं रही। अच्छा मुझे यहाँ पे समझ आ गया, क्या है ना काफ़ी सालों से हमारी मालकिन ना इस घर में किसी भी आदमी को आने का परमिशन उन्होंने नहीं दिया, और तू भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुके, तुझे भी वो सब यहाँ पे आदमियों के साथ करने का मन करता है, इसलिए तो यान कहेगा तू इतना बचाना चाहती है। अब मुझे समझ आ गया। जो सुनते नौकरानी कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सामने से तुम क्या बकवास किया जा रही हो। जो सुनते यहाँ पे उसके कपड़ों में हाथ डाल के लिटरली जोर से दबा देती है, जिसके बाद से उसका रिएक्शन भी यहाँ पे काफी हार्ड निकलता है। जो देखे और पीछे से कहती है मेन नौकरानी की, देखा मैंने कहा था ना भाई तुम अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। लिटाई लुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई, बार बार दबाई जा रही है। बाकी दोनों नौकरानी देखते कहते कि ओ शिट भाई सामने सब क्या तमाशा चालू है। यहाँ भी ये भी कहती है साली कमीनी मुझे यहाँ पे छोड़ दे, तो ये भी सामने से छोड़ देती है और कहती है मानना पड़ेगा तुम यहाँ पे मैच्योर उम्र, मतलब तुम्हारी यहाँ पे काफी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, तुम्हारा ये सब करने पे जो रिएक्शन आता है ना हाय हाय दुनिया से एकदम अलग रहता है। जो सुनने के बाद ना सामने से इस नौकरानी के यूनली को आ जाता है गुस्सा, ये कहती साली कमीनी कितनी तू हरामी बन चुकी है, तेरे बारे में क्या बताऊं। अगर वाकई में तुझे ये सब यहाँ पे करने का मन करता है, और भी नौकरानी लोग है भाई जाके उनके साथ कर, वो लोग जहाँ पे मुझसे ज्यादा बढ़िया है। अभी के लिए मुझे और ये दोनों जो नौकरानी ना छोटी नौकरानी, हम तीनों के यहाँ पे काम मिला है। इनका यान के जो भी खाने पीने का ना ब्रेकफास्ट उस पर ध्यान देने के लिए, तो भाई अगर हमने यहाँ पे और टाइम पास कर लिया ना उसके बाद से मतलब हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो हम तो जा रहे अपना काम करने, तू भी जाके तुझे जो करना है जाके कर भाई, मरवाना तो मरवा, मारने किसी तो जाके मार। और यहाँ से जाने लगती है दोनों नौकरानियों के साथ। तो पीछे से ये फिर से कहते कि अच्छा ठीक है लेकिन आज रात को मैं मिलूंगी। तो आ जाता है इसको गुस्सा, कहती साली कमीनी आज रात के लिए मैं और ये दोनों नौकरानी हम तीनों मतलब जा रहे हैं आराम करने के लिए। अगर वाकई में तेरी इतनी हिम्मत है आ जाना रात में भाई, तेरी ऐसी बैंड बजाएंगे तू भूलेगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे यान के पास जाता है, यान को भाई नया नया कपड़ा प्रोवाइड किया जाता है पहनने के लिए। अरे यार यहाँ पे दामाद बन के जो आया है, और साथ ही में खाना वाना भी यहाँ पे रख दिया जाता है। यान के भी आराम से बैठता है, लेकिन थोड़ा सा डाउन पड़ा था। आसपास देखते तो भाई कुछ ऐसा मतलब उखड़ा उखड़ा सा था। तो सामने से यहाँ पे यूनली भी पूछते रहे मालिक क्या हो भाई, सामने से बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो, लगता है किसी के यहाँ पे इंतजार कर रहे हो। जो सुनते सामने से कहते भाई तुम्हारी मालकिन, भाई तुम्हारी मालकिन क्या है भाई, मुझे उससे मिलना है। जो सुनते सामने से कहते अच्छा हमारी मालकिन वो आज यहाँ पे बिजी रहेगी इसलिए आज हमारे साथ यहाँ पे नहीं आ पाएगी। जो सुनते यान के बोलते क्या नहीं आ पाएगी, शिट भाई नसीब यहाँ पे खराब है यार, मैंने सोचा कम से कम भाई कल नहीं मिली थी तो आज तो सुबह सुबह नाश्ता भाई मेरे साथ यहाँ पे कर सकती है, नसीब खराब है। मुझे बताओ भाई मुझे तुम्हारी मालकिन से मिलना है, तो उससे मिलने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। जो सुनते नौकरानी कहते अच्छा उनसे मिलने के लिए शायद आप उनसे आज नहीं मिल पाओगे क्यों भाई वो बिजी है। अगर वाकई में आपको किसी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, किसी चीज़ का यहाँ पे काम है ना, तो यहाँ पे जो मेन नौकरानी है बिल वो आपका यहाँ पे ना घर के बाहर मतलब कमरे के बाहर इंतजार करिए, कुछ वैसा जरूरी काम है तो उससे जाके बोल दीजिएगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन एक सेकंड कमरे के बाहर क्यों भाई, कमरे के अंदर तो आ सकती थी, लगता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं पूछता हूँ जाके उससे। तो खाना पीना खाने वाले ना बाहर जाता है, तो बाहर वाकई में इंतजार कर रही थी। तो कहते सुन बिल वो भाई तेरी जो मालकिन है ना मुझे उससे मिलना है। जो सुनते सामने से गुस्से में कहती है अच्छा मालकिन से मिलना है, ना मुन्ना ना तो ना मिल पाएगा उससे। हमारी मालकिन है शहर के बहुत सारे एल्डर्स लोग हैं, उनके साथ ना शहर के बहुत सारे काम वगैरह में बिजी है,
काफी दिन यहाँ पे बीत जाएंगे, तेरे साथ भाई शायद मिल नहीं पाएंगे। यान के सामने से कहता छठी के तेरी मालकिन का काम यहाँ पे कितने दिन में पूरा होगा, तो सामने से कहते कितने दिन, अरे बहुत दिन यहाँ पे लग जाएंगे। उन्होंने बताया कम से कम 2 महीने के लिए वो काम के लिए जा रही है। भाई काम मतलब कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है, पूरा शहर वगैरह संभालने का काम है, जिस चक्कर में 2 महीने तो यहाँ पे आराम से लग जाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान का ही सैड हो जाता है, क्या भाई 2 महीने सीट, भाई ये लड़की तो मुझे यहाँ पे फंसा के चली गई। तभी सामने से यहाँ पे कहती है नौकरानी की डोंट वरी। उन्होंने भाई इस चीज़ के बदले मतलब हाँ उनसे गलती हो गई, उनको भी नहीं लगा था कि यहाँ पे 2 महीने इतना लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। तो गलती का बस्तताप करने के लिए ना सामने से ना उनका जो ट्रेजर हाउस है ना वहाँ पे जाने के उसने भाई परमिशन मतलब मालकिन ने परमिशन दे दी। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान का भी सोचता एक से भाई उसने मुझे ट्रेजर हाउस में जाने की परमिशन दे दी, वो आके मैं उसके यहाँ पे क्या लगता है ट्रेजर हाउस में जाऊँगा, कुछ सामान वगैरह लूँगा, उसके बाद से मतलब उसके लालच में मुझे यहाँ पे रोक के रखेगी, ऐसा शायद यहाँ पे सोच रही होगी। तो सामने से नौकरानी से पूछता है अच्छा जो ट्रेजर हाउस है वाकई में उसमें कोई ट्रेजर वगैरह है या फिर नाम का खाली ट्रेजर हाउस है। जो सुनते कहते कि अबे भाई तुझे यहाँ पे क्या मालूम, तेरे जैसे यहाँ पे कमजोर बंदा तू यहाँ पे कुछ पता नहीं लगा सकता, वाकई में ट्रेजर हाउस यहाँ पे भरा पड़ा है। और सामने से मालकिन ने ये सोच के तुझे पक्का परमिशन दिया होगा कि वहाँ पे तू यहाँ पे वीक है, तो कमजोर है, नल्ला है, तुझसे कुछ भी ना हो पाता, ज़्यादा मतलब कुछ खास नहीं है। तो ट्रेजर हाउस में जाएगा 2-4 अच्छे यहाँ पे सामान दिखे कि यहाँ पे ये बढ़िया है, उससे क्या अपनी कल्टिवेशन की पावर बढ़ा सकता है। जो सुनते यान के बोलता है छठी की मेरी माँ मानता हूँ कमजोर हूँ नल्ला हूँ, तो भाई रुके किस लिए, चल भाई मुझे ट्रेजर हाउस में लेके चल। जो सुनते ही कहते हो ठीक है भाई मेरे साथ चलो, तो कहीं लेके जाती है वही घर में किसी कोने में जहाँ पे सामने कुछ दरवाजे जैसा था, तो उसके जरिए भाई दरवाजा यहाँ पे खोलती है। तो यान का भी अंदर जाता है और अंदर जाना है तो उससे कहते वाकई में ये जगह तुम्हें यहाँ पे सेफ लगता है ट्रेजर वगैरह रखने के लिए। तो सामने से कहते तुझे यहाँ पे नहीं मालूम ये बड़ा स्पेशल चीज़ों से बना हुआ है और दुनिया में सबसे सेफ जगह तो इससे बोल सकता है। उसके बाद से खजाना यहाँ नहीं था और अंदर की एक और दरवाजा है उसके अंदर बेसिकली रखा गया था। वहाँ जाते हैं और जैसे जाते हैं लिटरली खजाना यहाँ पे भरा पड़ा था। देखते हैं यहाँ पे यान का भी सोचते वाह कितना कमाल का है। सामने से फिर नौकरानी बताने लगते हो कहती हाँ भाई ये आ गए भाई उनका ट्रेजर मतलब ट्रेजर रूम आ चुका है, जिसमें ये साइड है यहाँ पे सोने चांदी हीरे वगैरह के सामान जो है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाजू में देख सकते हैं भाई मेडिसिन वाले जो सामान होते हैं वो पड़े हुए हैं। उसके बाजू में ढेर सारे यहाँ पे पिल्स वगैरह पड़े हुए हैं। दूसरे साइड में यहाँ पे कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट्स यानी वेपन या फिर कोई कमाल कमाल का सामान जिसको तुम लड़ाई वगैरह में यूज़ कर सकते हो वो पड़ा हुआ है। और उसके बाजू में यहाँ पे दूसरे सारी चीज़ जैसे कि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक उसके बुक्स वगैरह वो सामान पड़ा हुआ है। तुम्हें यहाँ पे जो देखना है यहाँ पे आराम से देखो और फालतू सवाल मुझसे बिल्कुल मत पूछना। तू यान के बोलता ओके ठीक है मेरी माँ बस एक सवाल का जवाब दे दे, तुम्हारी मालकिन ने भाई मुझे यहाँ पे भेजा मतलब उन्होंने पक्का परमिशन दे दी कि हाँ भाई इसमें से कोई भी सामान ले सकता हूँ, तो कितना सामान ले सकता हूँ ये भी उन्होंने कहा होगा। जो सुनते ही कहते वाकई में तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि हाँ कितना सामान ले सकता है, ये कहते हैं हाँ तू बहरी है क्या, मैंने यही सवाल पूछा बार बार रिपीट क्यों कर रही है। तो सामने से कहते ओके ठीक है मेरी मालकिन ने कहा तुझे यहाँ पे जितना सामान लेना तो सामने से ले सकता है। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये भी पीछे सोचती कह रही यार ये लड़के में ऐसी क्या खास बात है, कल्टिवेशन में भी उतना कुछ खास आगे नहीं है, दिमाग भी इसका घोड़े जैसा तो बिल्कुल नहीं चलता, गधे जैसा चलता है, आखिर क्यों यार मालकिन इसको इतना पसंद करती है। उसके बाद यहाँ पे नौकरानी है ना उसको भी एक टाइप का जेवर जैसे कुछ था उसको बहुत ज्यादा पसंद है, उससे पहन कर चेक करने लगती है वाह वाह ये कितना बढ़िया कितना प्यारा मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यान का भी चेक करने लगती है कि हमें मेरे कमाल के मतलब मेरे काम के यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। तो उससे बेसिकली यहाँ पे पिल्स की 2-2 बोतल दिखाई देती है जिसके अंदर भाई इसको जिसके जरिए यंग एनर्जी का इसको मुकाबला मिलेगा। तो यंग एनर्जी जो सामान है ना भाई वो इसके लिए तो भाई बढ़िया है, तो ये दोनों यहाँ पे सिलेक्ट करता है। उसके बाद से दूसरे भी यहाँ पे सामान चेक करता है, लेकिन भाई वो सब इसके लिए बिल्कुल भी खास वगैरह नहीं है। और सोना चांदी लेके यहाँ पे क्या करेगा मार्शल आर्ट का बुक चेक करता है, उसमें यंग एनर्जी से रिलेटेड कोई भी ऐसा स्किल नहीं है। और दूसरे जो भी सामान है ना उसमें भी यंग एनर्जी वाला ऐसा कुछ नहीं है, खाली 2 ही पेल का बोतल मिलता है, वो 2 यहाँ पे रखता है और जाता है नौकरानी के पास। तो नौकरानी वाला जो था भाई सामान जो इसको पसंद है ऑर्नामेंट उसको आराम से पहन के ना ऐनक में चेक कर दिया, बहुत खुश है कि भाई मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। तो यान के अचानक से उसके पीछे पहुंच जाता है, देखते ये भी डर जाती है। सामने से कहते हैं भाई साले कमीने में यहाँ पे अपना काम करूँ तो बीच में आके मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। जो सुनते यान के बोलता है देख मेरी माँ सबसे पहली बात मैं बीच में आकर डिस्टर्ब नहीं करूँ, तू अपने ख्यालों में इतना तो मतलब खो गई थी ना कि भाई तूने यहाँ सामने से नोटिस भी नहीं किया कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं तेरी गलती है। जो सुनते कहती ओके ओके ठीक है भाई तूने देख लिया, तुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अच्छा खाई पिल्स की 2 बोतल चाहिए, बस पिल्स की 2 बोतल चाहिए। अरे यार मतलब मुझे रहा ना तो थोड़ा सा उस टाइप का आदमी रहेगा, मतलब जो सीधे देखते हुए ऐसा सीधा टूट पड़ता होगा। जो सुनते ही यान के बोलते एक सेकंड तेरा क्या कहने का मतलब है। तो ये कहती नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं भाई, उस पर ध्यान मत दे, तुझे यहाँ पे तूने खाली पिल्स के 2 बोतल लिए बस, तुझे यही चाहिए इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जो सुनते यान के बोलते हाँ बस मुझे यही चाहिए इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जो सुनते नौकरानी बोलती है ओके ठीक है, तो भाई बाद में मुझे ब्लेम मत करने कि हाँ भाई इसमें पिल का बोतल लिया बाद में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने एक बार परमिशन दिया तो बाद में कुछ नोटंगी मत करना, तूने लिया तो लिया चल चुपचाप बाहर चल। तो बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से यान का आवाज लगाता है, वो कहता है कि भाई सुन ले इसे पकड़, और उसके पास एक छोटा सा बक्सा फेंक कर देता है। तो ये भी पकड़ते हो कहते साले भाई तो यहाँ पे फेंकम फॉगी करने आया क्या, लेकिन तब यहाँ पे नोटिस करती भाई ये बक्सा और किसी चीज़ का नहीं है, वही जेवर का ऑर्नामेंट का
जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको पहन के चेक करी थी, देखते दिल कार्टन कार्टन रहते, कह रहे बाप रे ये तो सामने से यानी कि बोलते हाँ ये तुझे यहाँ पे पसंद है ना, तो सामने से पूछती कि हाँ ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुझे कैसे मालूम। जो सुनता ही यान के बोलता देख मेरी माँ तू यहाँ पे अंधी होगी, मैं यहाँ पे अंधा नहीं हूँ, मैंने देखा कैसे तू यहाँ पे पहन के चेक करी थी, तू बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश लग रही थी, इसलिए भाई किसी को भी तेरा ऐसा रिएक्शन देके बता देगा कि हाँ भाई तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे पसंद करती है। जो सुनते सामने से ये कहती है ऑफकोर्स ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मैं पहली बार इसे देखी थी ना उस समय मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, मुझे हमेशा ये पहनने का मन करता है। जो सुनते यान के बोलता हाँ अगर ऐसी बात है तब तुझे इतना ही पसंद है जाके अपनी मालकिन से मांग लेती, तो मालकिन तुझे देने से मना थोड़ी ना करती। जो सुनते नौकरानी बोलती कह रही यार ये जो मालकिन की जो माँ है ना ये माँ का बेसिकली यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर डर लगता है कि हाँ भाई उनकी माँ का सामान है, शायद मांग लूंगी तो सामने से मुझ पर यहाँ पे गुस्सा करेगी, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुआ मांगने का, और वाकई में तुम मुझे यहाँ पे देना चाहते हो। जो सुनते सामने से कहते ऑफकोर्स भाई तो क्या भाई ये लड़कियों का सामान मैं यहाँ पे पहनूंगा नहीं ना। देख तेरी मालकिन ने पूछा कि हाँ भाई सामान कहाँ गया, तो बोल देना कि हाँ भाई मैंने लिया था और मैंने वहाँ पे दिया बेसिकली, तो भाई सामने से कुछ करेगी भी नहीं। जो सुनते यहाँ पे खुश होते कह दिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक सेकंड अचानक से मतलब तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बर्ताव करने लगे, कि तुम ऐसा तो नहीं सोचेगा अभी इसको ये दे देता हूँ ये लड़की यहाँ पे खुश रहेगी, फिर मौके का फायदा उठा लूंगा, इसके साथ रात भर मजे करूंगा, पक्का तू ये सोच रही है ना। जो सुनते ही आन के कहते मेरी माँ मैं कुछ यहाँ पे नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन तू यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोच रही भाई, इतना गंदा इल्जाम तू मेरे ऊपर कैसे लगा सकती है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।